देखिए, कैन और मे का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा यूज है। कैन और मे, साधारणतः हम ये मानते हैं कि कैन को और मे को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें कैन और मे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो आज मैं पहले आपको कैन के बारे में बताता हूँ। कैन कब कब यूज़ कर सकते हैं। कैन का जब भी यूज़ होगा तो जो हमारा डूअर है, यानी काम को करने वाला है, वो क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी। एक तरह से कैपेबिलिटी का मतलब एबिलिटी प्लस कैपेसिटी ही है। जब भी हम किसी कार्य में ये देखें कि कोई भी हमारा डूअर है जो काम को करने वाला है, वो उस कार्य को कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटी चाहिए, एबिलिटी चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए। तो इस लिहाज से उसके पास दो पावर चाहिए। क्या पावर? एक तो फिजिकल पावर और एक मेंटल पावर। यानी भी दुनिया में दो ही तरह के कार्य हो सकते हैं, या तो कोई फिजिकली करेगा, शारीरिक रूप से करेगा, या मानसिक रूप से करेगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आई कैन सोल्व दिस सम। तो इसमें मुझे सोल्व करने में कौन सी, किस तरह की एबिलिटी चाहिए? मेंटल। लेकिन सेम टाइम पे अगर मैं कहता हूं आई कैन लिफ्ट 50 kg ऑफ वेट, यानी मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, ये मेरी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, मेरी कैपेसिटी हो गई, मेरे अंदर इतनी पावर है, एबिलिटी है मेरे अंदर कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ। ये शारीरिक रूप से शक्ति हो गई और ये मानसिक रूप से शक्ति हो गई। कैन का प्रयोग एक प्रकार से ऐसे होता है। दूसरा प्रयोग हम देखते हैं, कभी भी आपस में जो रिलेशन होते हैं, प्रेम का संबंध है या आपका ब्लड रिलेशन है, दोनों संबंधों में कोई भी चीज का आग्रह करना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, मांगनी हो, रिक्वेस्ट करनी हो, कोई चीज तुम्हें चाहिए, उसके लिए रिक्वेस्ट करनी हो, तो अगर दो प्रकार के संबंध है, प्रेम का संबंध यानी कि आपसी दोस्ती वगैरह का संबंध, ब्लड रिलेशन जो अपने खास जानकार है, कुल मिलाकर जो भी जानकार है पहले से, उनके संबंध में हमेशा प्रयोग करो कैन का। जैसे कैन आई टेक योर बुक, अब इसमें दोस्त भी हो सकता है और कोई हमारे संबंध से, ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है। तो कुल मिलाकर दो तरह के प्रयोग में हम हमेशा कैन का यूज करते हैं, किसी मॉडल का यूज नहीं करते। तो दो मुख्यतः एक तरह से प्रयोग हुए कैन के। यहाँ मैं मे को भी साथ साथ क्वालिफाई कर देता हूँ। मे क्या करता है कि ये भी दूसरे से रिक्वेस्ट करने के लिए ही काम आता है। इससे भी हम सेंटेंस बनाते हैं, कुछ मांगना हो अगर हमें, तो हम मे का यूज करते हैं। जैसे परमिशन ही मांगनी है किसी से, तो मे आई गो। मे आई यूज योर पेन। ये दोनों रिलेशन कैसे हो गए? फॉर्मल रिलेशन, औपचारिक संबंध।
जैसे किसी ऑफिस में अगर आप ऐसा करते हो, क्लास में बैठे हुए हो, किसी से कोई चीज़ मांगनी है तो आप मे का यूज़ करेंगे, ना कि कैन का। कैन का केवल तभी होगा जब उस व्यक्ति से आपका ब्लड रिलेशन या लव रिलेशन होगा। क्लियर? ये कैन और मे के यूज़ हैं। यहाँ जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल निकाल लेना। कैन का यूज़ आपसी संबंधों में और मे का यूज़ औपचारिक संबंधों में किसी के साथ भी किया जा सकता है, कोई भी चीज़ मांगने के लिए। अब हम आते हैं मे पे। मे का पहला प्रयोग, जैसे मैंने बताया, दूसरे से रिक्वेस्ट या कुछ मांगते हैं तो हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा वो, उसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। मे स्टार्टिंग में यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। दूसरा यूज मे का आता है पॉसिबिलिटी के लिए। किसी भी काम को होने की संभावना ज्यादा हो, संभावना ज्यादा हो तो हम मे का यूज करेंगे। जैसे ही इज वर्किंग हार्ड, दिस ईयर, कॉमा, सी में टॉप द क्लास। अब पॉसिबिलिटी को किसने बढ़ाया? वर्किंग हार्ड, क्योंकि इस वर्ष, इस साल वो मेहनत कर रही है, ज़्यादा लेबर कर रही है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं टॉप करने के। मे का यूज़ हमेशा उस काम में करो जिसमें संभावना हो। इस प्रकार से हम सब्जेक्ट प्लस मे का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म करके कोई भी कार्य संभावना का हो तो हम उसको ऐसे बना सकते हैं। एक मैंने रिक्वेस्ट वाला किया था, वो तो समझ में आ गया होगा। दूसरा संभावना का हो जाता है। तीसरा प्रयोग होता है किसी भी प्रकार की विश हम किसी को करते हैं या ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद और विश में मे का यूज होता है स्टार्टिंग में। मे गॉड हेल्प यू, इसमें क्या हो गया? गॉड आ गया तो ये ब्लेस है। सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसे ही होगी, मे शुरू में होगा, फिर गॉड होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। अगर हम विश करते हैं तो मे यू सक्सीड, आपको सफलता मिले, इसमें विश हो गया। तो ये 3 प्रकार के यूज मे के होते हैं। 4 प्रकार के यूज, एक रिक्वेस्ट का है, पॉसिबिलिटी का है, एक आपका विश का या ब्लेस का हो जाता है। ठीक है। दूसरा चॉइस के ऊपर भी होता है। किसी को किसी कार्य के लिए न इजाजत देना, ना प्रतिबंध लगाना। लाइक यू में enjoy the party with us, यानी आप एंजॉय कर सकते हैं पार्टी को हमारे साथ, एक तरह से इजाज़त दे दी गई। इसके अंदर आपकी शालीनता, आपका आपका रिक्वेस्ट जो है वो भी आ गया और आपने उसको इजाज़त भी दी। जैसे जैसे यू मे ज्वाइन, मे आई ज्वाइन योर कंपनी, यस ऑफ कोर्स यू मे। तो इस प्रकार के वाक्य हम मे की मदद से बना सकते हैं।